हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 309। बंधुओं, ये उस समय का वर्णन है जब भरत जी, शत्रुघ्न जी चित्रकूट में प्रभु श्री राम को मनाने के लिए और उनका राज्याभिषेक वहीं से करने के लिए कई तीर्थों का जल लेकर के गए थे और वहाँ पर कई दिन से संवाद चल रहा था। तो अत्रि ऋषि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप में एक कुआं है सुंदर सा, और इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। ऐसा अत्रि जी ने भरत जी से कहा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अनुरोध करूंगा श्रद्धा से श्रवण करें, बहुत ही आनंद आएगा। अत्रि कह्यो तब भरत सन अत्रि कह्यो तब भरत सन शैल समीप राखिय तीरथ तोयतः पावन अमीय अनूप। बंधुओं, अत्रि जी ने भरत जी से कहा, अत्रि कह्यो तब भरत सन शैल समीप सुकूप राखिय तीरथ तोयतः पावन अमीय अनूप। अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप में ही एक सुंदर सा कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी कुएं में स्थापित कर दीजिए। अत्रि जी ने भरत से कहा। आगे भरत अत्रि अनुशासन पाई। भरत अत्रि अनुशासन पाई। भरत अत्रि अनुशासन पाई। भरत अत्रि अनुशासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई। जल भाजन सब दिए चलाई।
सानुज आपो अत्रि मुनि साधो, सानुज आपो अत्रि मुनि साधो, सहित गए जह कोपय गाधो। भरत अत्रि अनुशासन पाई, भरत अत्रि अनुशासन पाई, भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, सानुज आपो अत्रि मुनि साधो, सानुज आपो अत्रि मुनि साधो, सहित गए जहाँ कोपय गाधो। बंधुओं, भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर, भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित वहां गए जहां पर वह अथाह कुआं था, वहां गए। आगे पावन पाथ पुण्यथल राखा, पावन पाथ पुण्यथल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाखा। पावन पाथ पुण्यथल राखा, पावन पाथ पुण्यथल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहो, तात अनादि सिद्ध थल एहो, लोपेव काल
विदित नहीं केहू। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असि भाखा। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असि भाखा। तात अनादि सिद्ध थल लोपेहु काल, विदित नहीं केहू। बंधुओं, पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि असि भाखा। तात अनादि सिद्ध थल एहो, लोपेहु काल, विदित नहीं केहू। बंधुओं, उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। जहाँ पर तीर्थ का जल रखा, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम में यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। लेकिन ये जो स्थान है, सिद्ध स्थल है। ये बताया जो है अत्रि जी ने। तब सेवक कहीं सरस थल देखा, कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा। तब सेवक न सरस थल देखा, कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा। तब सेवकन सरस थल देखा, तब सेवकन सरस थल देखा। कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा। विधिवत विधि बस भयउ विश्व उपकारु। सुगमय गमयति धर्म विचारो। विधि बस भयउ विश्व उपकारु। सुगमय गम अति धर्म विचारो। तब सेवक न सरस थल देखा। कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा।
तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विसेखा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। मित्रों, तब सेवकन सरस थल देखा, कीन्ह सुजल हित कूप विसेखा। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। कीन्ह सुजल हित कूप विसेखा, एक खास कुआं बना लिया। अब विधि बस भयउ विश्व उपकारु, दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। सुगम अगम अति धर्म विचारु, धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। बंधुओं, आगे हहि सब लोगा, भरत कोप अब कहिहि लोगा। भरत कोप अब कहिहि लोगा, भरत कोप अब कहिहि लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मनी मज्जत प्राणी, प्रेम सने मनी मज्जत प्राणी। होई हई बिमल करम मन बानी। भरत कोप अब कहिहि लोगा, भरत कोप अब कहिहि लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा, भरत कोप अब कहिहि लोगा।
अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम साने मनि मज्जत प्राणी। प्रेम साने मनि मज्जत प्राणी। कोई हाहि बिमल करम मन माने। बंधुओं, भारत को अब कही हहीं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। होई हहीं बिमल करम मन बानी। बंधुओं, भरतकूप अब कहिहं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा। अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। जहाँ पर तीर्थों के जल को स्थापित किया गया उसको क्या कहेंगे? भरतकूप के नाम से जाना जाएगा। तीर्थों के जल के संयोग से यह अत्यंत ही पवित्र हो गया और इसमें प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। होई है ही विमल करम मन बानी। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। बंधुओं, राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। प्रिय श्रोता बंधुओं,
माताओं एवं बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये अमृतमयी मानस कथा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम।